किसी भी समय कोई कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। भारत देश आज़ाद है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी हो, भाजपा के साथ हो? बिल्कुल है, तन मन धन से है। एक बात कहना चाहूँगा, आप इसे ऐसा ना लो कि आप पिछली बार कहाँ थे, इस बार कहाँ थे। नहीं, वो तो जो हमने जो वो सर जो जहाँ मेरी बात पूरी होने दो। आप अब जो जहाँ था उसके बारे में पूछ रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ ना अपना। मैंने जैसा बताया ना, आम सभा में हुआ, बहुमत हुआ। बहुमत में हम आपको ये नहीं बता सकते किस व्यक्ति का क्या मत, तो हमेशा ही गोपनीय है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ यही पूछा कि यार रोबिन जी कहीं पहले दूसरी जगह थे। आपने कहा ना इस बार कैसा हुआ, तो बहुमत के आधार पर हुआ। बहुमत के आधार पर तो आपने पता ही दिया। हाँ, मीटिंग में इनके क्या विचार थे वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, या मेरे क्या विचार थे वो सार्वजनिक। आप सहमत है इस चीज से? देखिए, हम तो आरएलडी के आदमी हैं। अच्छा, आरएलडी का जो है बीजेपी के साथ गठबंधन है जी, तो हमारी तो मजबूरी है। तो जी चौधरी जी की बात पे आगे सीधा हम तो जो है उनके साथ है जी। जाट सभा के तो हैं। हाँ। जाट सभा के साथ साथ जो है हम आरएलडी के हैं, ठीक है, बीजेपी के नहीं है जी। इस समय मैं देहरादून रोड स्थित उप कारागार के सामने नेहरू नगर कॉलोनी में हूँ और आपको बता दें आज भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर पद की प्रत्याशी है अनीता अग्रवाल, उनको यहाँ पर श्री जाट समाज सेवा समिति है जो उनके पदाधिकारी सदस्यों, उनके कार्यकर्ताओं ने, समाज के लोगों ने आज उनको समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को। हमारे साथ पंकज चौधरी जी हैं। उन्होंने हमसे मुलाकात की, समर्थन की मांग की, हमारी बात रखी। कुछ हमें जो समाज से संबंधित दिक्कतें थी उन दिक्कतों को दूर करने को उन्होंने आश्वासन दिया। हमारे समाज ने भी कुछ उनसे अपनी समाज के हित में कुछ वो करी तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो उसके आधार पर जो है हम उम्मीद करते हैं उन्हें वोट देने का कि वो अगर जीतते हैं तो हम अपने जो मांग है उन्हें दोबारा दोहरा पाएंगे उनसे। अच्छा, क्या क्या मांगे थी आपकी? समाज से संबंधित ही थी, जैसा कि हमारा हॉल है, कुछ हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा उधर हैं कृष्णनगर साइड में, वहाँ नाली की जल भराव की समस्या है, रोड की समस्याएं हैं, इस तरह की कुछ समस्याएं थी। अच्छा, समर्थन इसलिए दे दिया कि कुछ काम करवाना था आपको समाज के लिए? समाज के कुछ काम तो सभी से ही कराना है। जो भी मान लो अगर ये नहीं जीत पाते हैं तो भी जो अगर दूसरा कैंडिडेट भी मेयर होगा उनके पास जाएंगे। हाँ, तो समाज के लिए तो सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं। विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी को देने को क्या लाभ हुआ आपको, क्यों दिया? क्योंकि आपने कहा भाई कुछ लाभ होता है, कुछ फायदे होते हैं, क्या लाभ है, क्या फायदे, उसके बारे में बताइए। लाभ फायदा अलग बात है कि सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने आके समर्थन मांगा। ठीक है, दूसरा कोई आया ही नहीं। तो सारी पार्टियां मांग रही होगी आजकल? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। अच्छा, आया नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो आए और पार्टियों के समर्थक आए। अच्छा, समर्थक में और कैंडिडेट खुद चल के आए, बाकी लोगों के समर्थक आए? बाकी लोगों के समर्थक आए कि अच्छा, आप अपना समर्थन इधर करते हैं, उधर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगी यहाँ पे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को। बाकी जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें सभी के निर्णय लिए जाते हैं, सबकी सहमति ली जाती है कि भाई हम इस तरह, सर पंकज एक मिनट, तो उसमें सहमति ली जाती है कि आज हम इस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपकी जो पदाधिकारी हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके संगठन हैं, आपके समाज के लोग हैं जो श्री जाट समाज सभा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ जी आप बिल्कुल अध्यक्ष हैं, आप बिल्कुल बेधड़क आप समर्थन कर दीजिए, ऐसी बात हो चुकी थी? देखो, कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पास हुआ है, उसके बाद उसे आम सभा में रखा गया है। जो कमेटी के मेंबर थे उन सब की सहमति ली गई। जो कमेटी के मेंबर भी नहीं थे जाट समाज से हैं, क्योंकि जाट होना संगठन का सदस्य होना दोनों में अंतर है। सब जाट, मेरा आपसे वही कहना है सर, पंकज जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ जी, आपने कहा कि हमने उनके समर्थन इसलिए दिया है कि वो हमारे पास आए, दूसरी पार्टियों के समर्थक आए, और हमने इस बात को अपनी बैठक में रखा, अपने बोर्ड की बैठक में रखा, जो भी आपकी सभा की बैठक होती होगी उसमें निर्णय लिया गया है, नहीं लिया गया, यही पूछ रहा हूँ। जी, यही मैं बता रहा था। पहले कार्यकारिणी में पास होने के बाद उसे आम सभा बड़ी होगी हमारी ना। आम सभा में ज़्यादा लोग थे, कुछ लोग जो शहर से बाहर नौकरी भी कर रहे हैं, उनके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज सर्कुलेट किया गया यस और नो के लिए। ठीक है, आप यस दबाएं या नो दबाएं, ऑप्शनल था। ये प्रत्याशी कब आए थे आपके पास?
ये मेरे ख्याल से शायद 3 तारीख के आसपास आए थे। अच्छा। पहले उसके बाद जब से प्रक्रिया चल रही है हाँ समर्थन देना उसको उस टाइम नहीं, उस टाइम पे उन्होंने जब कहा था, उन्हें कहा गया था कि ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, तो समाज का मामला है, पहले अपनी मीटिंग में पहले पता करने के बाद ही हम इस डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। ठीक और बहुमत के बाद सर्वसम्मति बनाई गई। अभी भी कुछ मेंबर तो ये सिर्फ ये जो श्री जाट समाज सभा है उन्हीं के द्वारा ये समर्थन दिया गया, बाकी जाट समाज सेवा समिति है या अन्य और भी समितियां बनी हुई हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उससे यही कहना है ना? नहीं, उसमें जाट समाज सेवा समिति के भी मेंबरों से ली गई। टोटल जितने जाट थे सभी से जाट समाज सेवा समिति के अध्यक्ष वरेंद्र चौधरी जी हैं। हाँ, ये संरक्षक। अच्छा, रोबिन जी। हाँ जी, आ जाओ आप भी। खड़े हैं। तो आपने फुल समर्थन दे दिया भाजपा को? जी बिल्कुल दे दिया, मैं तो पहले से ही भाजपा में हूँ। ठीक है। और मैं अपनी इसको जीत ही मानूंगा कि मैं अपने भाजपा परिवार मैं अपने समाज के परिवार को भी जोड़ने में आज कामयाब हो पाया हूँ, तो इसको मैं अपनी जीत मानता हूँ। अच्छा, पिछले चुनाव में तो आप राणा जी के साथ थे। देखिए, वैचारिकता है, किसी भी समय कोई कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, भारत देश आज़ाद है। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी हो, भाजपा के साथ हो? बिल्कुल है, तन मन नहीं, धन से मैं है। एक बात कहना चाहूँगा, आप इसे ऐसा ना लो कि आप पिछली बार कहाँ थे, इस बार कहाँ थे। नहीं, वो तो जो हमने जो वो सर जो जहाँ मेरी बात पूरी होने दो। आप अब जो जहाँ था उसके बारे में पूछ रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ ना अपना। मैंने जैसा बताया ना, आम सभा में हुआ, बहुमत हुआ। बहुमत में हम आपको ये नहीं बता सकते किस व्यक्ति का क्या मत, तो हमेशा ही गोपनीय है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ यही पूछा कि यार रोबिन जी कहीं पहले दूसरी जगह थे। आपने कहा ना इस बार कैसा हुआ, तो बहुमत के आधार पर हुआ। बहुमत के आधार पर तो आपने बताया ही दिया। हाँ, मीटिंग में इनके क्या विचार थे वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, या मेरे क्या विचार थे वो सार्वजनिक। आप सहमत है इस चीज से? देखिए, हम तो आरएलडी के आदमी हैं। अच्छा, आरएलडी का जो है बीजेपी के साथ ठीक गठबंधन है जी, ठीक है। तो हमारी तो मजबूरी है। आप तो जी चौधरी जी की बात पे आगे सीधा। हम तो जो है उनके साथ है जी, हैं? जाट सभा के तो हैं। हाँ, जाट सभा के साथ साथ जो है हम आरएलडी के हैं, ठीक है। बीजेपी के नहीं है जी। समर्थन दे दिया आज। समर्थन दे दिया। चलो, बहुमत साबित कर दिया भाई। ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, रोबिन जी संरक्षक है जाट समाज समिति के, और जो जाट समाज सभा है उसके अध्यक्ष पंकज जी हैं। बोल रहे पहले भाई निर्णय लेने से पहले सबसे एक बारी वार्तालाप की गई, आम सभा में प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद पास होने के बाद समर्थन भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट अनीता अग्रवाल को दिया गया।